ओम शांति। 7 अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। ईश्वरी महावाक्य। आज बाप दादा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ, इसे ही याद की यात्रा कहते हैं। आज बाबा ने बच्चों से कहा कि बच्चों, अपनी बुद्धि को यहाँ वहाँ ना भटकाओ। भटकाने के बजाय दूर दूर भटकाते हो तो घर में बैठकर अपनी बुद्धि से दूर दूर तक जाओ, बुद्धि ले जाओ दूर दूर तक। तुमको नहीं जाना, क्योंकि तुम जिस्मानी यात्रा तुमने बहुत की है, अब तुम्हें रूहानी यात्रा करनी है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, जो बच्चे सच्ची दिल बाप को याद करते हैं उनकी निशानी बच्चों क्या होगी? बाबा ने उत्तर में बताया, ये नंबर 1, सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, अच्छे बच्चों से और नंबर 1 सच्ची दिल लगाने वाले बच्चों से कभी भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो, निंदा हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं और उनकी चलन बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वो ईश्वर के बच्चे हैं। दूसरा पॉइंट बताया बाबा ने, बच्चों, वह बच्चे भोजन पर भी याद में रहेंगे। जब भोजन करेंगे तब भी अपने परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, कहेंगे, मन से बुद्धि से सोचेंगे, बाबा आओ आओ, खाओ आके, भोजन करो आके हम लोगों के साथ में। बाबा ने कहा और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो भोजन भी करेंगे तब भी अपने परमपिता भगवान शिव बाबा को याद करेंगे। नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी उन बच्चों की। वह बहुत सहनशील, बहुत मीठे बच्चे होंगे, जैसे आप सभी बच्चे हो। बाप दादा ने कहा, बाप से कोई भी बात बच्चे छिपाएंगे नहीं, कभी नहीं छिपाएंगे। भले ही कोई गलत बात हो वो भी बाबा से बताएंगे बच्चे। फिर गीत में बाबा ने बताया, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि से रूहानी तीर्थ करते हैं ना, तो इसीलिए तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे और कोई माता पिता को समझे। यह माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते हैं। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते। पर समझाने वाला बाप है। क्या है? समझाने वाला बाप है। बाप मतलब परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं। शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही यह जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ क्या है। वह जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से या चलते आए हैं तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर यह चलते हैं अनादि। बाबा ने कहा, जिस्मानी तीर्थ बच्चों वो हैं जैसे तुम जाते हो चारों धाम यात्रा तो थक जाते हो, पैसा लगा के जाते हो, बहुत सारा पैसा लेके जाते हो, सामान लेके जाते हो, तीर्थ करते हो, फिर वहाँ से आते हो क्या, परेशान हो जाते हो, तुम्हारे सब शरीर दर्द करने लगता है, हाथ पैर दर्द करने लगता है, कोई तो बहुत बुखार आ जाता है, कोई लोग तो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं चलने में। तो बाबा ने कहा, वो दूर देश वाले तीर्थ कोई वृद्ध और ज़्यादा उम्र के नहीं कर सकते। यह रूहानी तीर्थ है। बाबा के बच्चे रूहानी तीर्थ करते हैं। ये रूहानी है, तुम लोगों के मन बुद्धि से तीर्थ करते हो। एक बार अगर किया है तो वही याद आ जाएगा, समझो हम वहीं गए तीर्थ करने। बाबा ने कहा, ऐसे तो नहीं है, नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है तीर्थ मन मना भव, अर्थात रूहानी तीर्थ जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं। और समझाने वाला है, कौन है समझाने वाला? परम पिता शिव बाबा, जिसको भगवान कहते हैं। कोई समझा ना सके और कोई, हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। ये भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। आधा कल्प जाने वहाँ से, आधा कल्प जानो द्वापर से, ये रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं परंतु वह कोई को सदगत दे न सके। कितना भी तीर्थ करो
लेकिन तीर्थ से सदगति नहीं होती। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते, जैसे अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते हैं। अभी यह रूहानी तीर्थ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया। रूहानी सुप्रीम बाप कौन है? शिव बाबा है, परमपिता परमात्मा है। मन मना भाव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो, सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना आना जाना, वह तो अभी ही होता है, सतयुग में यात्रा होती नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में यात्रा नहीं होती, सतयुग में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाबा ने कहा तुम बच्चे हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे, यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है। नर्क को यह अक्षर दे ही नहीं सकते, क्योंकि नर्क में तो इतने विकार होते हैं। नर्कवासी नर्क में ही रहते हैं। बाबा ने कहा देखो आज स्पष्ट बाबा बता रहे हैं कि जिनकी चलन गंदी है और खान पान गंदा है तो वो नर्कवासी में ही नरक में ही रहेंगे, वो उनका फिर जन्म नरक में ही होगा। तो बाबा ने कहा यह बेहद का बाप समझाते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही है। कौन है बेहद का गुरु? बेहद का बाप एक ही है। अब बेहद का बाप जिसके पास कोई हद नहीं, अथाह हद है तो कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा को कहा गया है। वो एक ही गुरु है और एक ही बाप है। भल कहते हैं अंगाखा गुरु, कोई अंगाखा गुरु होगा, परंतु वह कोई गुरु नहीं होते। सदगत दाता तो नहीं है ना। अगर सदगत दाता होता तो खुद की सदगत भी कर लेता। साधु संत खुद की सदगत तो कर नहीं सकते, तो दूसरों की क्या करेंगे? उनको गुरु नहीं कहेंगे, ये तो सिर्फ नाम रख दिए हैं। बाबा ने कहा सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। वास्तव में सत श्री अकाल एक ही परमात्मा है, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। वही सदगत करने वाला है। इस्लामी बौद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। ब्रह्मा भी सदगत नहीं कर सकता। ने कहा सदगत एक शिव परमपिता परमात्मा ही करते हैं। भल कहते हैं ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो न सके। बाबा ने कहा गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, लेकिन ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। सत श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं है। अकाल माने शिव बाबा, जिनको जो कालों का काल है, जिनको कोई जन्म मरण से कोई मतलब नहीं, वह एक ही सतगुरु है। बाकी और कोई गुरु या फिलासफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं, सिवाय एक के। बाबा ने कहा एक ही कहते हैं, एक ही परमपिता परमात्मा दे, वही सिखला सकते हैं, वही सबकी सदगत कर सकते हैं। अब ऐसे कह दिया है, फिर गुरु करने की क्या दरकार है? हम भी गुरु तुम भी गुरु। बाबा ने कहा हम भी गुरु तुम भी गुरु और शिव तुम भी शिव। इनमें तो कोई का पेट नहीं भरता। बाकी हाँ पवित्र हैं, इसलिए उनका मान होता है। बाबा ने कहा साधु संत बाकी गुरु पवित्र है, इसलिए उनका मान होता है, सम्मान भी होता है। जिसको वह तो एक ही है, जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के भी हैं बच्चों। सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। यह भी बच्चों उस्ताद है। कौन उस्ताद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा सबसे बड़ा उस्ताद है। माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज भी देते हैं, जिससे तुम बच्चे चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है बच्चों। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी है। बाबा ने कहा किताबें तो अनेक प्रकार की होती हैं, यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं है। बाबा ने आज किताब भी बताई है। तुमको जो बाप सिखलाते हैं वह तुम्हें समझना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, क्योंकि एक जैसा पुरुषार्थ नहीं होता। उनकी जो बाप का बना, बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना तो भी वह हकदार हो जाता है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार होता है। कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ प्रजा दास दासियाँ, ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है।
बाबा ने कहा, बनने से स्वर्ग, बाप का बनने से जो बच्चे बाप के बनते हैं उनको स्वर्ग का बरसत जरूर मिलता है, यानी सतयुग में जरूर जाते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति बहुत होती है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें तो याद है शिव बाबा को करना है, ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए उनकी याद रहे। ये ब्रह्मा बाबा को कहा, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है। जिन मुआफिक बुद्धि रखना है, शिव बाबा वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? परम धाम में। शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहाँ करना है, यहाँ नहीं। जरूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं, बुद्धि परम धाम में जानी चाहिए। ये शिव बाबा तो चला जाएगा। शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। किस में आते हैं? ब्रह्मा के तन में। बाबा ने कहा, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना, बुद्धि वहाँ लटकी रहे। कहाँ लटकी रहे? परम धाम में। बाबा ने कहा, बच्चों रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा उनकी आँख आपे ही खुल जाएगी। बाबा का अनुभव बताते हैं कि कैसे रात को आँख खुल जाती है। बाबा तो याद करते हैं ना, बाबा कहते हैं आँख तो खुलनी ही है, खुल ही जाती है। और बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें क्या करना है? बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब बच्चे नमस्ते करें, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब बच्चों ने कहा, रूहानी बाप दादा को, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिए हैं। किसी का भी सामना नहीं करना बच्चों। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बच्चों बहुत बनना है। सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। बाबा ने कहा, सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। और बच्चों अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेना है। वहाँ ऊपर याद करने की आदत डालनी है। बाबा ने कहा, अपना रजिस्टर गलती से भी खराब मत करना। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा कर खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा खाता को बढ़ाओ बच्चों। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो। बाबा से दृष्टि लो और शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि को महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही बच्चे श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। बाबा ने स्लोगन दिया है। बाबा ने स्लोगन में बताया, बच्चों अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। नेचुरल माने इतना स्वभाव अच्छा बना लो मीठा कि टेंशन की ज़रूरत नहीं है।